अब हम लोगों को प्रॉब्लम्स की इतनी आदत हो गई है कि अब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम मीम बना देते हैं। जैसे पिछले हफ्ते मुंबई में पावर कट हुआ, हमने मीम्स बना दिए। और आज महाराष्ट्र के पुणे में बारिश की वजह से फसल की हुई बर्बादी के कारण प्याज के रेट बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं कि जो प्याज पिछले हफ्ते 70 रुपए किलो था, वो अब 120 पर किलो मिल रहा है। मगर जनता ने इस पर भी मीम्स बना डाला। अच्छा, प्याज से याद आया कि निर्मला सीतारमन जी आज पटना में है। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र रिलीज करने का जिम्मा बीजेपी पार्टी ने निर्मला सीतारमन जी को ही दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखे पहले वादे ने ही आज सुर्खियां बटोर ली हैं। वादा है बिहार के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का। निर्मला जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी स्टेट से उनकी क्या दुश्मनी है, या ये फ्री वैक्सीनेशन स्कीम सिर्फ उन स्टेट्स के लिए है जहां चुनाव होने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट भारत के लोगों तक वैक्सीन दो तरीके से पहुंचा सकती है। या तो इस वैक्सीन का एक फिक्स प्राइस होगा जिस पर गरीब लोगों को कुछ छूट दी जाएगी, या तो ये सभी के लिए फ्री होगा। अगर इसमें सरकार सेलेक्टिव होती है कि बिहार के लिए वैक्सीन फ्री हो और बंगाल के लिए नहीं, तो ये गलत होगा। बिहार की जनता से किया गया बीजेपी का वादा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना काल में हमने बहुत सी चीजों को नीचे गिरते हुए देखा, जैसे देश की जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन, राहुल गांधी और इंडियन जर्नलिज्म। और इसी से खफा बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से पूछा कि जब इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और जज भी तुम ही बन गए और फैसला भी तुमने ही सुना दिया, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी की एक डिवीजन बेंच ने रिपब्लिक टीवी से पूछा कि व्यूवर्स से ये पूछना कि एक केस में कौन अरेस्ट होना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। साथ ही बेंच ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन एनबीएफ से भी जानना चाहा कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मीडिया ट्रायल और इररिस्पॉन्सिबल कवरेज के अगेंस्ट उन्होंने सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के 8 फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, कुछ एक्टिविस्ट, लॉयर्स और एनजीओज ने पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके सुशांत सिंह राजपूत केस में न्यूज चैनल्स द्वारा हो रहे मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। रिपब्लिक टीवी की तरफ से लॉयर मालविका त्रिवेदी ने सफाई देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस की कार्यवाही में कुछ कमियां थी और इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंपा। मालविका त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि चैनल ने मुंबई पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन न करने का आरोप लगाकर उसके नाम को खराब करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके सुशांत के डेथ से रिलेटेड फैक्ट्स को जनता के सामने लाने की कोशिश की है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिपब्लिक टीवी ने अरेस्ट रिया नाम का हैशटैग क्यों चलाया था। उन्होंने पूछा कि पब्लिक से पूछना कि कौन अरेस्ट होना चाहिए, क्या ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब केस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जब ये साफ नहीं था कि ये होमिसाइड है या सुसाइड है, तब रिपब्लिक टीवी ने ऐसा क्यों बताया कि ये मर्डर है। क्या ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुसाइड को रिपोर्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। इसकी रिपोर्टिंग करते वक्त कोई सेंसेशनल हेडलाइन नहीं होनी चाहिए थी। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से पूछा कि क्या उनके अंदर डिसीज्ड के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट रिपब्लिक टीवी के इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की सुनवाई करते समय इस टॉपिक पर भी ध्यान दे रही है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई एडिशनल रूल्स होने चाहिए या नहीं। आप अपने व्यूज इस पर कमेंट में मुझे जरूर बताएं। कोर्ट इसके आगे की सुनवाई 23 अक्टूबर को करेगी। रिपब्लिक टीवी के बारे में आपके क्या व्यूज और ओपिनियंस हैं, ये मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।